यजमान लोग कथा करवा रहे हैं, क्यों? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। मैं कथा बोल रहा हूं, क्यों? लक्ष्य है ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। आप कथा सुन रहे हो, क्यों? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। आपको कुछ चाहिए होगा ना, वो तो ठाकुर जी देने वाले हैं, तो इनकी प्रसन्नता के लिए आप भी बैठे हो। और सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास कर रहे हैं ठाकुर जी को रिझाने का। हमारे जो ये संगीतज्ञ महाविद्वान बैठे हैं महाराज जी, कोई राग रागनियों के माध्यम से ठाकुर जी को रिझाने के प्रयास में बैठा है, कोई मुरली बजा करके उन्हें तान के माध्यम से रिझाने का प्रयास कर रहा है, कोई तबले पे थाप दे करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। सभी का प्रयास तो ठाकुर जी को प्रसन्न करना है ना। मार्ग भले अलग अलग है, लेकिन सब चाहते हैं भगवान को प्रसन्न करना, सब ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। वैसे ये ऋषि लोग भी बैठे, आज इन्होंने विचार किया कि आज हम एक सत्र का आयोजन करेंगे जो बहुत समय तक चलता रहे, यज्ञ, उसको सत्र बोलते हैं, सत्र यज्ञ। और हजारों वर्षों तक चलने वाले एक यज्ञ का उन्होंने आरंभ कर दिया महाराज जी, ठाकुर जी की प्रसन्नता। नित्य प्रति यज्ञ अनुष्ठान करते और सायंकाल में सब संत मिलकर के बैठ जाते, कभी किसी को वक्ता बनाते, कभी कोई कथा सुनाता, कभी कोई कथा सुनाता, आपस में चर्चा क्या करते थे। उन ऋषियों की मंडली के मध्य में आज बिल्कुल एक युवा सा संत बना। ये जो ऋषि थे ना, ये तो बड़ी लंबी लंबी आयु के, कोई 1000 वर्ष का, कोई 10,000 वर्ष का, कोई 1 लाख वर्ष का, ऐसी लंबी लंबी आयु इनकी 88,000 ऋषियों की। आज उनके बीच में, उन ऋषियों की मंडली के बीच में 16 साल का बच्चा पहुंच पाया। ऐसा संत है ना जो बिल्कुल 16 साल का, और उनको बोलते हैं हम सूत जी महाराज। और जैसे ही इन 16 साल के ऋषि को देखा, ये लंबी लंबी आयु के जो ऋषि थे वो उठ खड़े हुए, अरे आइए आइए महाराज जी, आपका स्वागत है, प्रणाम करने लगे, दंडवत करने लगे। ये 88,000 ऋषि उनको दंडवत करते और वो ऋषि उनको दंडवत कर रहे, दोनों को प्रणाम कर रहे। सूत जी महाराज जी देखिए, इनका प्राकट्य हवन कुंड से हुआ है। हवन कुंड में सूती नामक स्थान से इनका प्राकट्य हुआ है। इनकी कथा मिलती है, आगे समय मिलेगा तो आपको जरूर सुनाएंगे। सोम रस का प्रेषण किया जा रहा था महाराज जी, और जहां पर प्रेषण करते हुए सोम का जो रस है, उस रस के गिरने से सूती नामक स्थान होता है हवन कुंड में, वहां से इनका प्रागट्य हुआ, इसलिए इनका नाम सूत जी रखा है। इनको पुराण विद्या कहने का ही अधिकार है, ऐसे ये सूत जी महाराज है। तो यही सूत जी महाराज उन ऋषियों के बीच में आए तो कहने लगे उन ऋषियों से, आप ऐसे मेरा स्वागत मत कीजिए, मुझे बड़ी लज्जा आती है, आप तो महान मनीषी है, तब तक के विद्वान है, और आप इस तरह से मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ऋषियों ने भी बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपने हृदय की बात सूत जी से कह दी। कहने लगे सूत जी महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्ततैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकराः शिष्य किंकर। हे सूत जी महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में भी बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है ना, वो सभी के लिए पूजनीय होता है, सभी के लिए आदरणीय होता है। इसलिए हम आयु में भले आपसे बड़े हैं, लेकिन ज्ञान में आप हमसे बड़े, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। एक सुंदर से आसन पर उनको बिठा दिया और सभी ऋषि बैठ गए। अब ऋषि आपस में चर्चा करने लगे, और उन ऋषियों ने एक जो ज्ञान वृद्ध था, वयोवृद्ध था, जिसका नाम था शौनक जी, उनको सामने बिठा दिया। बोले आप हमारी ओर से प्रश्न करो। 88,000 लोग जहां पर बैठे ना, तो शोर हल्ला ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति को आगे रख दिया। बोले महाराज जी आप हमारी ओर से प्रश्न करो।
शौनक जी महाराज जी आगे बैठ गए। व्यास मंच पर सूत जी महाराज बैठे हैं। ये जो शौनकादि ऋषि हैं ना, इनकी एक विशेषता है कि नेमिषे सूतमासीनं मभिवाद्य महामतिं कथा रसास्वादा कुशलः शौनको ब्रवीत्। इनकी एक परम कुशलता है। बोले क्या कुशलता है? बोले कथा मृत रसस्वादा कुशल। कथा सुनने में बड़े कुशल है। सच बात बताएं, हमको तो कथा सुननी भी नहीं आती। हमको कथा सुननी भी नहीं आती। कैसे कथा सुनी जाती है महाराज? कुछ लोग ऐसे होते हैं, कथा में तो बैठे होते, ध्यान कथा में नहीं होता, इधर उधर गप्पे चलती रहती। कोई कह देता है, बोले महाराज जी हमको तो सुनने दो कथा, आप भी सुनो। तो कुछ लोग कहते हैं, अरे महाराज जी ये हमारी 105वीं कथा है, 105 कथा हम सुन चुके, हम जानते हैं क्या क्या कथा में। वही तो परीक्षित है, वही कृष्ण है, वही राधा, वही गोपियां। ये हमने 105 बार सुन लिया, क्या सुनना? किसी को सुनने का भी अभिमान है महाराज जी। तो कोई वक्ता है जो कथा करते वक्त ये जरूर बताते रहते, ये मेरी इस नंबर की कथा है, इतनी कथाएं मैं कर चुका, इतना मैं वो कर चुका। किसी को कथा सुनने का अभिमान है तो किसी को कथा बोलने का अभिमान है। और जहां पर अभिमान हो वहां पर कथा प्रभाव नहीं दिखा पाती। कथा कैसे सुननी चाहिए? बोले जैसे शौनकादि ऋषि सुन रहे हैं। ये जो शौनक जी महाराज है, ज्ञान अवृद्ध है, वयोवृद्ध है, बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन कथा में जब बैठते ना, बिल्कुल ऐसे बैठते जैसे हमको तो कुछ आता है। इस भाव से कथा में बैठते। इसलिए कथा अमृत रस स्वाद कुशलः, कथा सुनने में परम कुशल है। ये जानते कथा कैसे सुनी जाती है महाराज जी, बिल्कुल अनभिज्ञ बनकर। और यही प्रयास हमको भी करना है। कथा में जब हम आते हैं ना, कथा का प्रभाव कब पड़ता है महाराज जी? जब हम बिल्कुल खाली होकर के आएंगे। वो एक महात्मा जी थे ना, एक महात्मा जी से कुछ लोग कहने लगे, बोले महाराज जी आजकल भागवत की कथाएं तो खूब हो रही है, लेकिन कथा का जो प्रभाव पड़ना चाहिए ना, वो कहीं दिखता नहीं। वक्ता जब बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे पानी का नलका खुला है महाराज जी, धड़ाधड़ पानी निकल रहा है, और श्रोते नीचे ऐसे बैठे होते जैसे उल्टा घड़ा रखा होता है ना, वैसे श्रोता होता है। पानी ऊपर ही पड़ रहा है, उसमें टिक नहीं रहा। संत ने भी बड़ी सुंदर बात की, बोले बिल्कुल ठीक कहा। वक्ता जो कथा सुना रहा है, पानी निकल रहा है उसके मुख से मानो, और जो श्रोता है वो भी घड़े हैं, लेकिन घड़े उल्टे रखे हैं महाराज जी, पानी टिक नहीं रहा। लेकिन इतनी बड़ी बात, पानी रुका ना रुका, पानी ठहरा ना ठहरा, उस बात को छोड़ो, लेकिन कम से कम यही बहुत है, जब तक घड़ा पानी के नीचे रहेगा तो ठंडा तो रहेगा। कैसे बोलेगा? जय श्री कृष्ण। ये कम बात है क्या? कहने का भाव, यदि हम इस समय यहाँ पर बैठे ना होते ना, तो किसी की निंदा स्तुति कर रहे होते। वो वैसा कम से कम जब तक हम यहाँ पर 2-3 घंटे बैठेंगे, तब तक स्तुति निंदा से तो बचे रहेंगे। यही कोई कम बात है क्या? कथा तो महाराज जी, ये तो कथा से तो कृपा बरसती है। कथा तभी हो पाती है जब ठाकुर जी की कृपा। इनकी कृपा के बिना कथा नहीं हो सकती। उनकी कृपा रूपी बारिश हो रही है, लेकिन वो बारिश टिकेगी कहां पर? बारिश जब होती है ना, और आप सोचते कि हमको बर्तन भरना है, तो क्या करते? बर्तन बाहर रखते। और यदि आपने पहले ही भरा हुआ बर्तन बाहर रख दिया बारिश में, तो बारिश का पानी उसमें रुकेगा? नहीं रुक सकता। क्यों? क्यों? वो बाल्टी पहले से ही भरी पड़ी है महाराज जी। जो वर्षा का जल आएगा ना, वो तो बाहर निकल जाएगा। वैसे ही हमारे भी ये जो बाल्टी है ना, ये भी भरी हुई है।
कहीं काम बैठा है, कहीं क्रोध बैठा है, कहीं लोभ बैठा है, कहीं ईर्ष्या बैठी है महाराज जी। और इस बात को भरे हुए हम आ जाते हैं, कथा में बैठ जाते हैं। बारिश तो खूब हो रही है ठाकुर जी की कृपा की, लेकिन वो वर्षा कहीं टिक नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि काम क्रोध रूपी जल से हमने इस बाल्टी को भरा है, उनकी कृपा के लिए जगह नहीं है। इसलिए जब भी कथा मंडप में आओ ना, तो कथा से बाहर से ही बर्तन खाली करके आओ। ये काम क्रोध लोभ भय ये सब कुछ बाहर छोड़ के आओ। जब कथा मंडप में आप बैठे हो ना, तो बिल्कुल खाली होकर के बैठो। कैसे नहीं कृपा टिकती ठाकुर जी की। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण तो देखो बोलना पड़ेगा महाराज। कथा बोलते बोलते हम भी थक जाते हैं, लेकिन जब जय श्री कृष्ण आप बोलते हो ना, फिर नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। अच्छा, जय श्री कृष्ण बोलते काहे को? अब जब पता लगेगा ना, तभी आप बोलेंगे। लेकिन क्या होता है, जब हम सत्संग में बैठते हैं ना, तो हमारे जो पाप है महाराज जी, धीरे 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 हमारे केशों तक वो पहुंच जाते हैं। समझ लीजिए सर पर आकर के बैठ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जिनको कथा में ज्यादा नींद आती है ना, समझ लो उनके जन्म जन्मांतरों के जो पाप है ना, वो नहीं चाहते महाराज जी ये व्यक्ति कथा सुने, उसके पाप दूर हो। इसलिए उनको नींद आनी शुरू हो जाती है महाराज जी, कथा नहीं सुन पाते। तो जय श्री कृष्ण बोलने से क्या होगा? बोले जिस समय पाप यहाँ पर बैठे होंगे ना, जो जोर से जय श्री कृष्ण बोलेगा, उसके पाप उड़ जाएंगे। एक ने पूछा, बोले वो तो ठीक है, लेकिन उड़ करके गिरेंगे कहां पे? बोले जो नहीं बोलेगा ना, उनके सिर पर गिर जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, धीरे से बोल देते हैं जय श्री कृष्ण। उनका क्या? बोले उनके पाप थोड़े से ऊपर उठेंगे और वहीं पे बैठ जाएंगे। अब देखो, जिसको तो भगाना है वो थोड़े जोर से बोलना है, और जिनको तो दूसरों के पाप भी अपने सिर पर लेने ना, वो तो बिल्कुल ही मत बोलना। और जिनको हमेशा के लिए पाप पुंज से मुक्ति पानी, वो थोड़ा जोर से बोलना जय श्री कृष्ण। यही तो कृष्ण का नाम है महाराज। आप एक बार प्रेम से जब जय श्री कृष्ण बोलोगे ना, न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के आपके कुकृत्य भस्मीभूत हो जाएंगे। कृष्ण नाम में वो सामर्थ्य है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अभी आपने सुना ना, कृष्ण का नाम तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट कर देता है, पाप पुंजों। और उसको नष्ट करने के लिए आपके पास महाराज जी ज्ञान का प्रकाश है। और कैसा प्रकाश? कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का आपके पास प्रकाश है। इसलिए वो प्रकाश आप हमारे हृदय पर भी डाल दीजिए, जिससे अज्ञान नष्ट हो सके। और हमको कोई ऐसी कथा आप सुनाएंगे, मम कर्ण रसायनम, हमारे कान के द्वारा जो रस सुधा का काम करे, रसायन का काम करे। आप लोग तो अपने ही है ना, आप समझते हैं रसायन। एक औषधि का नाम भी रसायन होता है। क्या होता है उससे? टूटी हुई हड्डी भी जुड़ जाती है महाराज जी, वो रसायन है। बड़ी सुंदर बात की, मम करुणा रसायनम, हमारे कानों के द्वारा जो रसायन का काम करे, अर्थात संसार के भोगों में, विलासों में हमारा पूरा ये जो मन है महाराज जी, ये संलिप्त है, टूटा फूटा पड़ा है महाराज। भगवान की भक्ति से ये हमारा मन जुड़ जाए, ऐसी रसायन आप हमको दे दो महाराज। जो ठाकुर की भक्ति से ये मन जुड़ जाए, मन उनसे जुड़ जाए, ऐसी रसायन आप दे दो। और ऐसी कथा हम आपसे सुनना चाहते हैं। कैसी? कि श्रेयसां यद्भव श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनं तत्वदारुणा। जो श्रेष्ठों में भी परम श्रेष्ठ है और जो पवित्रों को भी परम पवित्र बना देती है। और सबसे बड़ी बात क्या? बोले कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत, कन्हैया से मिलाने वाली महाराज जी। ऐसी कोई कथा आपको सुनो, ऐसा कोई उपाय हमको बताओ जो कन्हैया मिल जाए, कृष्ण मिल जाए। कितनी बड़ी बात है। हमको कोई संत मिल जाते ना, तो हम तो कहते हैं जाकर के बाबा कोई ऐसा उपाय बताओ पैसा टिके।
पैसा टिकता नहीं, आता तो बहुत है पर टिकता नहीं। बाबा जरा मेरी बहू का हाथ देखो, इसकी बेटा होगा कि नहीं, 3-3 बेटियां होंगी। बाबा देखो कारोबार ठीक चलेगा कि नहीं, हाथ देखो, कुंडली देखो। और ऐसे प्रश्न हम किसी संत महापुरुष से करते हैं ना, तो शास्त्र कहता है इससे संतों का समय नष्ट होता है। महाराज जी संतों के पास जाकर के तो एक ही प्रश्न होना चाहिए, ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं, भगवान मिलेंगे कि नहीं, उनको मिलने का साधन क्या है। और यदि ऐसा प्रश्न कभी आपने किसी संत से किया ना महाराज जी, इससे ऊंचा कोई प्रश्न नहीं होता। और महाभारत में तो लिखा है अन्न का कण और संतों का क्षण कभी बर्बाद मत कर। संसार की बातें पूछ के हम उनके समय को ही नष्ट करते हैं। इसलिए ऐसा कथा हमको सुनाओ जो कृष्ण मिलन हो जाए। महाराज जी कृष्ण हमको मिल जाए। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। क्योंकि हम जानते हैं चिंतामणि लोक सुखम सुरतोहु स्वर्ग संपदम प्रचति गुरु प्रीतो बैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज जी हम जानते हैं सूत जी महाराज, किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि का क्या प्रभाव। बोले चिंतामणि जिसके पास होना, संसार की किसी भी वस्तु का आप चिंतन करेंगे, चिंतामणि उस वस्तु को आपके सामने प्रकट कर देगी। सुरद्रोहु स्वर्ग संपदम। किसी को कल्प वृक्ष का यह महत्व है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप स्वर्ग की संपत्ति का भी चिंतन करेंगे ना, तो स्वर्ग की संपत्ति को भी कल्प वृक्ष प्रकट कर देता है। लेकिन कल्प वृक्ष में चिंतामणि में भी वो सामर्थ्य नहीं कि वो ठाकुर जी को प्रकट कर सके। महाराज जी वो सामर्थ्य किसमें? बोले वो सामर्थ्य तो केवल और केवल गुरु की कृपा में। प्रचति गुरु प्रीतो बैकुंठम योगी दुर्लभम। जिस पर गुरु की कृपा हो जाए ना, उसके लिए बड़े बड़े योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है बैकुंठ, वो भी सहजता से सरलता से प्राप्त हो जाता है। महाराज जी और हम जानते हैं सूत जी महाराज आप पर आपके गुरु जी वेद व्यास जी की बड़ी कृपा, इसलिए उनकी कृपा का जो प्रसाद आपको मिला है ना, वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद आप हमको भी पावा। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। वो प्रसाद आप हमको भी प्रदान करते। सूत जी महाराज प्रश्नों को सुनकर के गदगद हो गए, कहने लगे ऋषियों काल व्यान मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। ऋषियों काल कहते हैं सर्प के लिए, अजगर के लिए। हमारा जीवन बोले है कैसा? हमारा जीवन ऐसा जैसे एक अजगर, एक सर्प अपना मुख खोल करके बैठा है, उसके मुख के बीच में हम लोग बैठे। हमारा जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक वो सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जैसे उस सर्प ने मुख बंद कर लिया, राम नाम सत्य हो गया। जिस मानव जीवन का एक पल का भरोसा नहीं, मैं अभी आपको कथा सुना रहा हूँ, 10 मिनट के बाद भी सुना पाऊंगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा मानव शरीर है। सभी के जीवन में एक सबसे बड़ा भय है और वो भय है मृत्यु का भय। एक ना एक दिन हमको मरना पड़ेगा। महाराज आपने बड़ी मेहनत की, घर बनाया, परिवार संजोग करके रखा, सबका विवाह करवा दिए, घर में पोते हो गए, सब कुछ आपको मिल गया, लेकिन मन में कभी विचार आता है एक ना एक दिन ये सब छूट जाएगा, ये घर भी, ये परिवार भी सब छूट जाएगा, हमको जाना पड़ेगा एक दिन। मृत्यु का भय सबके भीतर है। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो मृत्यु के भय को ही नष्ट कर दे। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। समस्त जीवों के मृत्यु का जो भय है उस भय को समाप्त करने के लिए ही कली काल में शुकदेवेन कीरेण शुकदेवेन भाषितम कथितम। शुकदेव जी के द्वारा इस भागवत की कथा का गान किया गया है समस्त जीव जगत के कल्याण के लिए।
समस्त पुराणों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत है। इसलिए ऋषियों, आज मैं तुम्हें समस्त वेद वेदांत का जो सार है वो सार ही तुमको सुनाने जा रहा हूं। मैं भागवत तुमको सुनाने जा रहा हूं। बोली भागवत भगवान की। हे ऋषियों, एक बार समय आया था राजा परीक्षित, 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, कोई निर्णय नहीं कर पाया क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो ये वही शुकदेव है जो गंगा के परम पवित्र पावन तट पर आए और उन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई। कथा सुनाने के लिए जब आए थे ना, उसी समय देवता भी आ गए अमृत लेकर के, स्वर्ग का अमृत लेकर के। देवताओं ने कहा, बोले ये अमृत आप पिला दो परीक्षित को मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी और इसके बदले में प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, और इस स्वर्ग के अमृत के बदले में आप हमको कथामृत पिला दो। ऋषि शुकदेव स्वामी जोर से हंस पड़े, कहने लगे, देवताओं तुम्हारे आते ही मैं समझ गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तुम तो बड़े स्वार्थी हो। दधीची मुनि को प्रणाम करने के लिए जाते हो ना, तो बदले में उनकी हड्डियां लेकर के आ जाते हो। तुम बड़े स्वार्थी हो। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं जानता हूं। तुम्हारे आते ही समझ गया बिना वाहन के कैसे आ गया। और अमृत देना चाहते हो। अमृत तो बड़ा दुर्लभ होता है महाराज जी। उस अमृत के लिए पहले तो समुद्र मंथन करना पड़ा, 14 रत्न निकले, उसमें अंत में निकला हुआ ये अमृत। और उस अमृत को लेकर के भी बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ, तब जाके वो अमृत देवताओं को प्राप्त हुआ। आज उस अमृत को लेकर के खुद आ गया। शुकदेव स्वामी कहते हैं, मैं समझ गया था देवताओं, तुम सौदा करने के लिए आए हो यहाँ पर, लेकिन वो सुधा को कथा लोके वो कांचा को अमृत महान, जो सौदा होता है ना बराबर की वस्तु में होता है महाराज जी। 1 लाख की वस्तु मेरे पास है, 1 लाख की वस्तु आपके पास है, चलो हम आपस में अदला बदली कर लेते, आप अपनी वस्तु हमको दो, हम आपको दे, तो हो सकता है अदला बदली। समान वस्तु है ना 1-1 लाख की। लेकिन कोई यदि आपको कांच का एक टुकड़ा देकर के आपसे बहुमूल्य मणि लेना चाहे तो उसको सौदा नहीं बोलते महाराज जी, उसको ठगी बोलते। बोले देवताओं तुम ठगी करने आए, स्वर्ग के अमृत के बदले में मेरा कथामृत चाहते नहीं मिल सकता। तुम्हारा स्वर्ग का जो ये अमृत है ये कांच का टुकड़ा है, और जो मेरी ये श्रीमद् भागवत कथा है ये तो बहुमूल्य मणि है। यदि तुम श्रोता बन के आते ना तो मैं कथा तुमको सुना देता, लेकिन अभक्तांश्च विद्यायो न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भगा दिया उन देवताओं को, निकल जाओ, तुमको आज के बाद कथा सुनने को नहीं मिलेगी। इसलिए जो हमारे ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करते हैं ना महाराज जी, उसमें देवता आ जाते हैं पूजा ग्रहण करने के लिए, लेकिन भागवत की कथा को श्रवण करने का देवताओं को भी अधिकार नहीं। इनको भी कथा सुनने को नहीं मिलती। शुकदेव स्वामी ने इनको निकाल दिया था। ये समस्त देवता गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहने लगे, बोले हमारे साथ तो बड़ा अन्याय हुआ। ब्रह्मा जी ने क्या हुआ देवताओं? बोले देखो हम देवता होकर के गए थे, अमृत लेकर के भी गए थे, हमको तो कथा सुनने को नहीं मिली, लेकिन ये जो संसार के साधारण जीव है उनको कथा सुनने की अनुमति दे दी। ब्रह्मा जी ने कहा पहले देखो 7 दिन में होता क्या है। और परीक्षित को जब 7 दिन तक शुकदेव स्वामी ने शुकताल में कथा सुनाई तो 7वें दिन उसके लिए तो विमान आ गया, उसे तो परम पद मिल गया, मोक्ष मिल गया। और ये दृश्य जब ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में देखा, राघव मोक्षम तथा भिक्ष्य पूरा धाता विस्मिता सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौल्यत साधनान्य। सत्यलोक में उन्होंने तुला ले लिया, तुरंत हाथ में तराजू। अब उस समय वो बिजली वाले तो नहीं थे ना, आजकल तो बिजली वाले तराजू चले महाराज जी। पहले आपको ध्यान होगा ना, एक वो होता था तराजू, 2 पलड़े होते थे, वो पलड़ा ब्रह्मा जी। एक पलड़े में तो मुक्ति दिलाने वाले जितने भी धर्म ग्रंथ थे
उन सभी धर्म ग्रंथों को एक पलड़े पर रखा और एक पलड़े पर केवल भागवत जी को रखा। और जैसे ही तोला तो लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। समस्त साधनों का जो पलड़ा था ना वो तो बिल्कुल ऊपर उठ गया और भागवत जी का जो पलड़ा था वो वहां का वहीं रहा। अर्थात जिसमें भार होगा ना वो चीज झुकेगी।